डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर में यानी कि फिज़िकल ज्योग्राफी के पेपर में 7.5 नंबर का मैप आएगा। और जो आपका मैप आएगा उसमें विश्व के प्रमुख पर्वत, प्रमुख नदी, प्रमुख सागर और प्रमुख झीलें, इन सभी में से एक क्वेश्चन आएंगे। उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। तो आज मैं आपको विश्व के प्रमुख जो पर्वत हैं और उनकी जो पर्वत चोटियां हैं, शिखर हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। आप सभी इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैंने क्या किया है। इन सभी को एक नंबर के हिसाब से मानचित्र पे दर्शाया है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, इस पे ये जो पर्वत है इसको मैंने 1 नंबर दिया है। और ये पर्वत आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने 3 पर्वत देखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। इसमें जो पहले नंबर का पर्वत है ये अलास्का पर्वत है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पहला 1 नंबर अलास्का पर्वत को दिया है। और इसमें जो शिखर है, जो पर्वत चोटी है इम्पोर्टेंट, वो मैकिनले है। तो आपको ध्यान रखना है, अलास्का पर्वत है और मैकिनले इसकी चोटी है। और ये उत्तरी अमेरिका में बिल्कुल ऊपर जाके और जस्ट लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पे ये है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ से चल रहे हैं दूसरे नंबर की तरफ। इस तरह से ये और आगे तक है। इसको रॉकीज़ या रॉकी पर्वत कहते हैं। इस पर्वत में सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉकीज़ पर्वत और उसकी जो चोटी है माउंट एल्बर्ट। फिर हम आगे बात करते हैं तीसरे नंबर के लिए। यह भी उत्तरी अमेरिका में है और इसकी जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वो कुछ इस तरह है। आप अगर लोकेशन देखेंगे अपलेशन पर्वत की तो कुछ इस तरह दिखेगी आपको, इस समुद्र के किनारे इस तरह। तो इसको मैंने 3 नंबर दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर पे अपलेशन पर्वत। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे आगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इस समुद्र किनारे से, यहाँ से होते हुए ये एक पर्वत श्रेणी है और इसको एंडीज पर्वत नाम दिया है। क्या नाम है इसका? एंडीज पर्वत। तो आप ध्यान रखना, दक्षिणी अमेरिका में बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे जो ये पर्वत है ये एंडीज पर्वत है। और यहाँ पे जो पर्वत चोटी है एकांकागुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में ये जो पर्वत है, इस लोकेशन पर जो ये पर्वत श्रेणी है ये एटलस पर्वत है, जिसको हमने 5 नंबर दिया है। यहाँ पे 5 नंबर पे हम देख रहे हैं एटलस पर्वत। और इसमें जो शिखर है, जो चोटी है, वो टुबकल या टॉबकल कहते हैं उसको। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में ही बिल्कुल सबसे लास्ट में नीचे की तरफ, जिसको हमने 6 नंबर से दर्शाया है, यहाँ पे एक पर्वत है, उसको ड्रैकन्सबर्ग कहते हैं, ड्रैकन्सबर्ग। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं राइट साइड में अफ्रीका महाद्वीप में राइट साइड में यहाँ पे ये पर्वत है किलिमंजारो। और इसकी पर्वत जो श्रेणी, जो चोटी है, जो शिखर है, उसको भी किलिमंजारो नाम से ही जाना जाता है। ये सभी यहाँ से यहाँ तक, ये 3 तो बिल्कुल उत्तरी अमेरिका की पर्वत हैं। और उसके बाद 4 नंबर का जो पर्वत है ये दक्षिणी अमेरिका का है। उसके बाद हमने बात की है 5, 6 और 7, ये अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत हैं। अब हम बात करते हैं यूरोप और एशिया के बारे में, जिसको हम कॉमनली यूरेशिया भी बोल सकते हैं। इसमें 8 नंबर पे जो दिखाया है आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत की जो लोकेशन है कुछ इस तरह है। इसको हमने 8 नंबर से दिखाया है, ये आल्प्स पर्वत है। और इसमें जो शिखर है वो माउंट ब्लैक है।
इसके बाद 9वें नंबर पे यहाँ पे जो दो सागर हैं इनके बीच में एक पर्वत है, इसको काकेशस पर्वत कहा जाता है। क्या नाम है इसका? काकेशस पर्वत, दो सागरों के बीच में। जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा सागरों के बारे में, इन सारे सागरों के बारे में बताऊंगा जो सागर हैं, लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान रखना, दो सागरों के बीच में जो एक पर्वत है इसको काकेशस पर्वत नाम दिया है। और इस काकेशस पर्वत में जो शिखर है या चोटी है वो एल्ब्रुज है। इसके बाद हम बात करते हैं एक जो यहाँ पे बिल्कुल बीच में, यूरोप एशिया यहाँ पे बिल्कुल बीच में ये एक पर्वत श्रेणी है, इसको यूराल नाम दिया गया है। क्या कहते हैं इसको? यूराल। अगर आपसे यूराल पर्वत के बारे में पूछा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे आपको लोकेशन दिखानी है। वैसे जो काकेशस पर्वत है ये कैस्पियन सागर और काला सागर, ये काला सागर है आपका, ये कैस्पियन सागर, इन दो सागर के बीच में है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर की। 11 और 12 नंबर जो ये हैं ये भारत के उत्तरी और पश्चिमी दिशा में है। ये जो दो पर्वत हैं उत्तरी और पश्चिमी दिशा में हैं, इनमें एक हिंदू कुश है, दूसरा सुलेमान है, और दोनों वैसे आपस में नज़दीक ही हैं। उसके बाद भारत के जो उत्तरी और पूर्वी दिशा में जो महान एक पर्वत श्रेणी है वो हिमालय है। और हिमालय की हमें 3 चोटियां हैं जिनको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उसके अलावा एक K2 है, इसको भी ध्यान रखना है, और तीसरी कंचनजंगा है। K2 यहाँ पे है, ये कंचनजंगा यहाँ पे है, और माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है। इन तीनों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं 14 नंबर। ये इधर चाइना की तरफ, जो ये चाइना के क्षेत्र में है, यहाँ पे कुनलुन, इसको क्यून लुन भी बोला जाता है, ये पर्वत श्रेणी है। और सबसे जो अंतिम है 15 नंबर पे, बिल्कुल अलग, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। इसकी लोकेशन कुछ इस तरह है। इनके अलावा हम और भी देख सकते हैं हमारे भारत के इस क्षेत्र में, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे सतपुड़ा है, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा, और यहाँ पे पश्चिमी घाट है। इनको भी हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।